नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज जन जन की आवाज़। मैं विजय कौशे। आज भारत रत्न गान कोकिला लता मंगेशकर दीदी का देहांत हुआ है। उन्हें श्रद्धांजलि के तौर पर आज मेरे साथ नागपुर के जाने माने शायर कवि तना नागपुरी जी है। उनके भी यादें कुछ लता दीदी के साथ में है। उनकी साक्षात मुलाकात लता दीदी के साथ हुई थी और उन्होंने लता दीदी के समक्ष अपनी कविताएं रची थी और लता दीदी ने उनके कविताओं को सराहा था। तो उनकी आज याद में हम मिलाएंगे तना नागपुरी जी से और बात करेंगे लता दीदी के यादों के साथ। तना नागपुरी जी, WH न्यूज़ में आपका स्वागत है। क्या बताएंगे, लता दीदी की भेंट आपसे हुई थी? बहुत पुरानी बात है। 1997 को मैं कहीं घूम रहा था तो मुझे प्रणब कुटी यानी सेवालकर जी के बंगले के पास में सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ दिखी। मैं उत्सुकता आवाज़ पूछा तो मालूम पड़ा कि आदरणीय लता जी वहाँ पे आई है, सब परिवार आई है। मतलब पंडित रजनीनाथ मंगेशकर के परिवार के साथ भी आई है। उसमें आशा जी नहीं थी, मगर उनके जो दीदी है उषा मंगेशकर वो भी उनके साथ में वहाँ पे थी। तो साथियों, उस पीरियड में मैंने सोचा कि काश लता जी को मिलने का मेरा भाग्य हो। तो अंदर में जो सेवालकर जी का जो चौकीदार था वो नेपाली था और वो नहीं जाने दे रहा था और भीड़ मुझ पे हंस रही थी कि लता जी के कार्यक्रम में तन्हा को जाने को नहीं मिल रहा। मगर मेरे भाग्य थे, वो नेपाली ने मेरे नाम की चिट्ठी बंगले के अंदर में सेवालकर जी को बताई और सेवालकर जी ने मुझे अंदर आने का निमंत्रण दिया और फिर उसी ने मुझे हंसते हुए अपने अंदर में लेके गया। ये मेरा परम भाग्य था कि वहाँ जाने का मुझे योग मिला और लता जी के दर्शन हुए। दोस्तों, लता जी के निधन पर श्रद्धांजलि पर आपकी क्या दो कविताएं? लता जी के निधन पे शोक पे इतना ही कहूँगा कि उनके लिए मैं क्या कहूँ कि ये बुझी बुझी निगाहें जाने को कह रही है। लता जी के लिए बोल रहा हूँ कि ये बुझी बुझी निगाहें जाने को कह रही है। नगमा कोई अजल का गाने को कह रही है। जिसे चांद ने न पूछा तारों ने भी न चाहा, जिसे चांद ने न पूछा तारों ने भी न चाहा, उसे चांदनी की बाहें आने को कह रही है। उसे चांदनी की बाहें आने को कह रही है। और बड़े धूम से उठेगा मेरे प्यार का जनाजा, बड़े धूम से उठेगा मेरे प्यार के जनाजा, वो बारात मेरी तन्हा लाने को कह रही है। लता जी के निधन पर मैं बहुत दुखी हूँ। क्या है कि नगमों की आवाज़ छुप गई है, नगमों की आवाज़ छुप गई है। नगमों का साज छुप लेकर, नगमों का साज भी आज रो रहा है। नगमों की आवाज़ छुप गई है, नगमों का साज रो रहा है। तन्हा नागपुरी उसकी याद में आज देखो, तन्हा नागपुरी उसकी याद में आज देखो, बनकर हमराज रो रहा है, बन के हमराज रो रहा है। एक ऐसी गायिका जिसके देश ही नहीं पूरे विदेशों में भी, पूरे विश्व में सुनी जाती है। बॉलीवुड में सुनी जाती है, लॉलीवुड में सुनी जाती है, दुनिया के हर साहित्यिक क्षेत्र में को और कला के क्षेत्र में मानी जाती है। आज उसका जो 92वां दुखद निधन 92 साल में हुआ, उसके लिए मैं बहुत शोकाकुल हूँ। और से आपके माध्यम से मैं साजो यानी एक उनको श्रद्धांजलि देकर इतना ही कहूँगा कि लता जी जैसा हीरा, लता जी जैसा एक नायाब अनमोल कोहिनूर हीरा कभी दुनिया को अब नहीं मिल सकता है। उनके जाने से कला क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है, उस क्षति की भरपाई नहीं हो सकती। बड़े बड़े दिग्गज फिल्म दुनिया में आए, दिलीप कुमार जी गए, अभी 4 दिन पहले रमेश देव जी गए। ये बड़े दिग्गज अभिनेता थे, कला क्षेत्र में जाने माने नाम थे। तो आज लता जी ने अपने मुलाकातों में कभी कहा है कि भी मेरे तलफ़ुज़, मेरी आवाज़ में कभी खामियां थी तो नौशाद जी मुझे कहते थे इसे सुधारो, कभी दिलीप कुमार जी मुझे कहते थे कि दीदी इसे सुधारो। मैंने इन्हीं के क्या साजो संगत में कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ को और निखेरा है, बिखेरा है। बिल्कुल बिल्कुल। नागपुर जी, जब आप साहित्यिक जो है जाने माने सेवालकर जी के यहाँ पर जब आप घर में अंदर गए थे, फिर लता दीदी के साथ में आपकी मुलाकात हुई, तो फिर वहाँ पे क्या बातें हो गई लता दीदी के साथ में? आपने एक कविताएं भी सुनाई, तो फिर वहाँ का थोड़ा वाकया बताए हमारे दर्शकों को। आदरणीय सेवालकर जी ने जब उनकी कुछ बातें ख़त्म हुई तो फिर लता मंगेशकर जी को मेरा परिचय दिया। उन्होंने कहा कि फार मोठे साहित्यिक आहे आणि ये तन्हा नागपुरी माझे परिचय, आणि अपने मराठी की बात की। लता मंगेशकर जी को विस्मय हुआ, फिर वो हमारे पास में आके बैठी और से बैठने के बाद में हमारी कुछ वहाँ पे फ़ोटो सेशन हुई है, तो फ़ोटो भी कहीं ली गई वो नवभारत में और से लोकमत समाचार में भी आई,
अखबारों में आई, नागपुर के अखबारों में आई थी। श्रीपाद जोशी ने दूसरे ही दिन पेपरों में उसको भेज दिया था। कहने का मतलब क्या है कि फिर प्रसंगवश सेवालकर जी ने कहा कि तन्हा नागपुरी अपने घर में आए हैं तो इनकी भी कुछ कविताओं का आनंद लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आनंद लिया जाए। तो लता जी कई नाट्य क्षेत्र के कलाकारों के साथ में वहाँ खड़ी थी। फिर मैं उनके पास में गया, मेरे बाजू में खड़ी रही और फिर मैंने अपने कविताओं का उनको माँ बेच के खाएंगी कविता सुनाता। क्या हम बताएंगे थोड़ा? ये भूखे पेट की ख्वाहिश पे क्या बेच के खाएंगे, ये भूखे पेट की ख्वाहिश पे क्या बेच के खाएंगे, वक्त आए नुमाइश का माँ बेच के खाएंगे, या इंसानियत के तकाजों पे जब बिकेंगी गैरत तब पत्थर के फरमाइश पे खुदा बेच के खाएंगे। ये चांद तू लिए जा अपने सितारों को कहीं, वरना बेचने वाले तेरा आसमां बेच के खाएंगे। चमन के फूलों पे कई भंवरे टूट पड़ेंगे, पतंगे अपनी हवस पे शम्मा बेच के खाएंगे। न जाने किस ज़माने की बदगुमानी लिए हम, न जाने किस ज़माने की बदगुमानी लिए हम अपनी औकात के सारे निशा बेच के खाएंगे। महंगाई में जब कुछ भी नहीं रहेगा बिकने को तो फकत लाश का उठता धुआं बेच के खाएंगे, फकत लाश का उठता धुआं बेच के खाएंगे। और से देश की एकता अखंडता को मार करके गोली सरफिरे सारे भारत को नंगा बेच के खाएंगे। ए माँ तेरी कोख से जन्मने वाले बेटे, ए माँ तेरी कोख से जन्मने वाले बेटे, तेरी कोख का आप बाजार में सौदा बेच के खाएंगे। सुकुरात के मानिन तू जल्दी जहर पी ले तन्हा, सुकुरात के मानिन तू जल्दी जहर पी ले तन्हा, वरना कातिल तेरे दर्द की दवा बेच के खाएंगे, नहीं तो कातिल तेरे दर्द की दवा बेच के खाएंगे। ये भूखे पेट की ख्वाहिश पे क्या बेच के खाएंगे, वक्त आए नुमाइश का माँ बेच के खाएंगे, माँ बेच के खाएंगे। ये कविता सुनकर हाँ, जब ये आपने कविता सुनाई है लता दीदी को, उनका फिर क्या रिएक्शन क्या रहा? दाद दी, लता जी ने भरपूर दाद दी। और उनके भाई का लड़का वहाँ पे आशुतोष भी आया हुआ था, उनके बंगले पे उठने मेरे को और से सुनाने के लिए कहा, और भी मैंने कुछ अपनी रचनाओं का आनंद उनको दिया है। आशुतोष मंगेशकर को बहुत ही पसंद आई थी आपकी कविता। मंगेशकर का लड़का, उनको भी बहुत पसंद आई थी। वहाँ पे बाजू में आदरणीय रजनाथ पंडित जी अपने पत्नी के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने भी मुझे बोले ये तन्हा माते जोड़ बस, ऐसा मराठी में बोला। और उनको फिर मैंने अपने हाथ से चाय ले जाके भी पिलाया वहाँ पे। तो कहने का मतलब अनेक दिग्गज कलाकारों को वहाँ नाट्य क्षेत्र से जुड़े हुए बहुत सारे भोयर से लेकर अनेक ऐसे दिग्गज कलाकार आशुतोष जी के साथ बैठे हुए थे। तो उनके बीच में मेरे कविताओं का लता जी ने जो आनंद लिया ये मेरे लिए बहुत मुकद्दर की बात है, गौरव की बात है। और फिर उन्होंने मुझे अपने साथ में फिर बाजू में मनोहरा मैसाड़कर का फ्लैट है 5वें माले या 4थे माले पे, अपने साथ ले जाकर वहाँ पर भी सुना। कहने का मतलब है उस दौर में मीडिया, दीदी ने वहाँ पर भी आपको सुना है फिर से? इसलिए बोला ना सेवाड़कर आले, सेवाड़कर साहब बोले मेरे को भी सामने कुछ सुना। तो उनके फ्लैट में भी बाजू में लगा हुआ है उनका फ्लैट, बिल्कुल सेवाड़कर जी और से मैसाड़कर ऊपर रहते हैं। आपके लिए तो दीदी की भेंट एक ऐतिहासिक भेंट रही फिर। हाँ, तो ये बेटी का आप क्या बताओ साहब, मेरे को लगा भी नहीं था कि मेरी ये मुकद्दर और उनके समक्ष खड़ी हो सकती है। दीदी को मिलने के लिए तो बहुत शायर तरसते मगर भेंट नहीं हुई है, आपकी भेंट हुई है। मेरी मुलाकात के बाद में तन्हा जी बोले आपकी कविताओं में बहुत सार है, कभी मुंबई में आए तो मेरे बंगले पे मिलना। आपको मुंबई में भी बुलाया है दीदी ने? था, मैं आदरणीय सुरेश भट्ट जी के साथ में वहाँ गया था मगर उस पीरियड में दीदी वहाँ नहीं थी, आशा जी के साथ में कहीं और वो बाहर में थी। तो फिर पंडित रजनाथ मंगेशकर ने मुझे अपने किचन रूम में बुलाया, मैं भट्ट साहब के साथ में बैठा, उन्होंने अपने हाथ से हमको कॉफ़ी पिलाई और कहा अपनी तीते भेंट झाली होती, उन्होंने मेरे को याद दिलाया। फिर भट्ट साहब को भी विस्मय हुआ कि थाला ये तो लता मंगेशकर से पहले ही मिल लिया है। हाँ नहीं, हालांकि वो महाकवि है, उनके बारे में मैं बहुत छोटा हूँ, मगर उन्होंने भी मेरा अभिनंदन वहाँ पे किया था, गौरव किया था और से कहा था कि तन्हा जी आप साहित्यिक क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम हो, आपके पीछे हमें कहीं योग आए तो हम आपको भी कहीं ना कहीं नवाजेंगे। उन्होंने मेरे को पंडित रजनाथ मंगेशकर ने भी कहा। बिल्कुल, लता दीदी ने हजारों गाने ऐसे गाए हैं, वो विश्व में लता दीदी के गाने आज भी गुनगुनाए जाते हैं। कोई लता दीदी का एक ऐसा कुछ गाना आपकी याद में होगा तो थोड़ा बता दीजिए। लता जी की तो साहब क्या बोलते हैं, देशभक्ति के तो बहुत सारे गीत है। प्रदीप जी आज उनकी जयंती है, ये मेरे वतन के लोगों, आज प्रदीप जी की बड़ा योग है उनकी जयंती और लता दीदी का स्मृति, आज जयंती है प्रदीप जी की, और उनके ही ये मेरे वतन के लोग गाते को तो रो दी थी, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुना और से दीदी को बहुत बड़ा मान दिया। आज ऐसे योग देखिए कि महान कवि जिन्होंने देशभक्ति की रचनाओं से ओत पोत्र, जिसको लता मंगेशकर ने और बड़े बड़े हस्तियों ने गाया है, गायकों ने, आज उसके जयंती पर दीदी का कहीं ना कहीं जाना जमाने को अखरता है, मुझे भी अखरता है। वो एक योग है, रचनाकार का जन्मदिन और गायकों का अंतिम दिन। लता जी ने उनके मेरे वतन के लोग जब गाए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस पीरियड में भावुक हो गए थे।
उस पीरियड में भावुक हो गए थे। श्री रामचंद्र जी का कहीं उन्हें को उसमें योगदान था। तो कहने का मतलब है साहब जी कि ऐसे दिग्गज अभिनेताओं के साथ में अपनी आवाज़ के जादू के साथ में लता जी ने ज़माने को जो दिया है वो हम वापस तो नहीं कर सकते, मगर आपके माध्यम से हम इतना कर सकते हैं कि ज़िंदगी के साज लौटाए नहीं जाते, ज़िंदगी के ताज लौटाए नहीं जानते, फलीभूत हो जाते आसमान के बलुमृति पर उनके यादें रहती है, उनके आवाज़ लौटाए नहीं जाते। तो आज ऐसे लता मंगेशकर के शोक दिवस पर ये तराना नागपुरी बहुत छोटा अदना सा कवि आपके बीच में क्या कहे। ये टीवी के माध्यम से मेरे दुर्भाग्य है कि मैं दोबारा उनके दर्शन को नहीं जा सका। ये मेरा और भी दुर्भाग्य है कि मुझे उसी पीरियड में क्या बोलते हैं डांगे श्रीपाद भालचंद्र की डांगे की लड़की भी मिली थी। क्या है कि वो भी कॉमरेड थी, उन्होंने भी कहा था कि माझा बंगल्यावर रे तुला ताईला भेटून दी। तो मेरा दुर्भाग्य है। और से भट्ट साहब भी चले गए, भट्ट साहब भी जाने से मैं उनके बंगले पे दोबारा जा नहीं सका। और कुछ नियति ऐसी होती कि दोबारा लोगों को नज़दीक नहीं आने देती है। वही अविस्मरणीय जो पल थे आपने मेरे फोटो में देखा है वो। नागपुरी जी, मैं आपको एक और भी आपसे बातचीत करूंगा। अभी अपन यहाँ पर बैठे हैं, संविधान चौक पर बैठे हैं। यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का ये स्मारक है यहाँ पर, और अपन स्मारक में बैठे हैं। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन पे हजारों लाखों गीत रचाए गए हैं और कई बड़े नामचीन गायकों ने भी गाए हैं। मगर एक दुख ऐसा रहा है कि लता दीदी ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन पे या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का गाना नहीं गाया है। इसका क्या कारण हो सकता है? हो सकता है कुछ सौहार्द न बना हो, जो आपसी सौहार्द है, या उसके जो रचनाकार हैं वो वहाँ तक उनको नहीं मिल पाए हो, या संगीतकारों ने उनके प्रति उतना प्यार न यानी भरोसा न जताया हो। क्योंकि लता जी के नगमे बाबा साहब के विचारों को लेकर समाहित जरूर होना चाहिए था, मगर ऐसे संजोग नहीं आ पाए हो। उनके पास में भी गए थे हैं कुछ हमारे यहाँ के जो रचनाकार है, मगर लता दीदी ने इनकार कर दिया कि हम नहीं गाएंगे करके। तो हो सकता है उनके अंदर में कुछ अलग आसक्ति कम हो गई हो, जिज्ञासा बस वो तो आपको लगता नहीं है कि भारतीय संविधान के रचयिता का गाना अगर लता दीदी गाती तो और 4 चांद लगते? बिल्कुल लगते थे। ताई ने यानी लता जी ने अगर इस मसले को गंभीरता से लेकर 1-2 गाने बाबा साहब के विचारों पे, ज़िंदगी पे या उनके संघर्ष पे अगर जरूर सामने रखा होता, समाज के सामने रखा होता, तो आज पूरे दुनिया में नहीं यानी पूरे ऊपर में भी कोई है एक लोग, वो भी कहीं ना कहीं आज आपके सम्मान में तालियां बजाया होता। लता जी, आपके जज्बात की हम कदर करते हैं कि आपने ये विषय पे क्यों नहीं अपनी सहमति दर्शाई। बिल्कुल बिल्कुल। लता दीदी ने जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन पे अगर गाना गाई रहती तो आज विश्व में भी 4 चांद लगते थे। यह हमारे नागपुर के शायर, प्रसिद्ध शायर तना नागपुरी जी का कहना है। आज के लता दीदी के आज के मृत्यु दिवस पर WH न्यूज़ की ओर से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो आप देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम खबरें देखने के लिए www.whnews.in पर भेंट दें। धन्यवाद।